गुज़िश्ता बरस में जो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी खेलों के मैदान में कामयाबी हासिल की वो थी राजा साहब अरशद नदीम की, जो उन्होंने जेवलिन थ्रो में इनफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की कामयाबी पर एक नज़र डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खेलों की दुनिया में 2024 का साल अरशद नदीम के नाम रहा। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाकर अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इससे कबल 1984 में पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये कामयाबी पाकिस्तानी खेलों की 2024 की ही नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी रही। इस मुकाबले की शोहरत की असल वजह भारतीय नीरज चोपड़ा थे, जो अरशद नदीम के मुकाबले में नाकाम रहे। 92.97 मीटर की इस जेवलिन थ्रो ने न सिर्फ देखने वालों को हैरत में मुब्तला किया बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफरादी मुकाबलों में ये पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल है। अरशद नदीम की ये कामयाबी मेहनत, लगन और हिम्मत की शानदार मिसाल है। लेकिन इन कामयाबियों का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अरशद नदीम आने वाले सालों में भी अपने इस रिकॉर्ड के दिफा के लिए पुरउम्मीद हैं और पाकिस्तान को मज़ीद खुशियों और कामयाबियों से नवाजने के लिए पुरअज़म भी। बिल्कुल जी, अरशद नदीम की जो परफॉर्मेंस रही, द गोल्ड मेडल ऑफ 2024, वो दैट वाज द फेदर इन द कैप फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स की जब बात की जाए। एंड हम जब सारी स्ट्रगल्स की बात करते हैं, सारी मुश्किलात की बात करते हैं, उन मुश्किलात से निकल के कुछ लोग हैं जो अपने पैशन की वजह से पाकिस्तान के नाम को इस तरह आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का जिस वक्त नेशनल एंथम ओलंपिक्स में वहाँ जब चल रहा था, एक अलग ही फीलिंग थी, एक बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग थी। सुना ही नहीं ना 40 साल तक, तो वो एहसास ही नहीं आया कि आप ओलंपिक मुकाबलों में आपका झंडा बुलंद हो रहा है और आपका कौमी तराना बज रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं। जवेरिया, ये वाला जो एहसास है जब आप खिलाड़ी, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मेंस वुमेन्स जाते हैं, तो ये जो गोल्ड मेडल का एहसास है, इसको आप किस तरीके से बयान करेंगी कि और ये किस तरीके से ड्राइव कर सकता है आपकी नौजवान नस्ल को बेहतर खेल के लिए? आई थिंक वी हैव बीन थ्रू दिस, जो एशियन गेम्स के दोनों दफ़ा जब गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान जीता था, तो जब पोडियम पे खड़े होकर जब नेशनल एंथम बजता है ना, तो उसकी फीलिंग अलग होती है। ऐसा लगता है कि कुछ और इससे कीमती चीज़ है ही नहीं। आपके इमोशंस खुद ही आ रहे होते हैं, और ये बात करके भी मैं इमोशनल से फील कर रही हूँ कि आप किसी और लेवल पे पहुँच जाते हो। और वो एशियन, फिर ये चीज़ें देख के ना फिर बच्चे मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि जब आप कुछ प्रोवाइड करते हो ना तो फिर यंग बच्चे आते हैं। आप यकीन माने, एशियन गेम्स के बाद जितनी ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट में आई हैं उससे पहले नहीं आई, क्योंकि वो भी एक तरह से, जब मैं क्रिटिसाइज करती हूँ सिस्टम को, तो मैं अभी के सिस्टम को नहीं करती, मैं शुरू से करती आती हूँ कि और अगर जो भी इंसान आके अगर सिस्टम का दिफा करेगा तो मेरे ख्याल में आई वुड नॉट अग्री। हर एक की अपनी राय होती है और उस राय की रिस्पेक्ट करना हर एक का फर्ज है। लेकिन अगर विमेन क्रिकेट में कोई शुरू से लेके अब तक सिस्टम का दिफा करेगा ना, तो मेरे ख्याल में ना उन्होंने कभी विमेन क्रिकेट फॉलो की होगी। क्योंकि मैं एक बात अगर आपको कहूँ कि आपका एक चैनल है, ठीक है, आप लोग उस पर बैठे हो, आपके अगर एक साल में 8-10 बॉस बदल जाएं और आपको हर दफ़ा अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मौसूल हों, ठीक है, क्या आप सस्टेन कर सकते हैं? आपका माइंड जो है ना वो इतना पावरफुल होता है ना, माइंड जब खेल जाए ना, आप चाहे विराट कोहली क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो विमेंस क्रिकेट के साथ या तो गलत लोग बहुत देर तक लंबी रेस पे सवार हुए, या सही लोग जो आए वो छोटे छोटे टाइम स्पैन में चले गए, कोई पूछने वाला कुछ नहीं। लेकिन एक वुमेन्स क्रिकेट के लिए, अभी आप लोगों ने जब शेरो शायरी की बात की, तो वुमेन्स क्रिकेट पे या ओवरऑल क्रिकेट पे मैं कुछ लाइन कहूंगी, जैसे कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने इसको। लेकिन जिस खेल पर हमें गजल हर शाम लिखें, जिस खेल पर हमें गजल हर शाम लिखें, तुम जानते हो हम क्यों कर उसका नाम लिखें, दिल उसकी भी चौखट चूम के वापस आया है, सब माया है। ये जो सब माया है वाली लाइन है ना, ये विमेंस क्रिकेट पे बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि आई डोंट नो कब इसका वेंटिलेटर का जो बटन है ना वो बंद कर दिया जाए। वेंटिलेटर का बटन पता नहीं इसका कब बंद कर देंगे, और अफसोस होता है। मेंस क्रिकेट तो मैं एज अ फैक्ट देखती हूँ ना, विमेंस क्रिकेट मेरे घर की बात है। मुझे तकलीफ होती है
कि ऐसा नहीं है कि बच्चे टैलेंटेड नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ग्रासरूट पे काम करना जरूरी है। अगर पाकिस्तान टीम में आगे प्लेयर्स डेवलप हो रहे तो वो सिस्टम की नाअहली है, वो इस प्लेयर की नाअहली नहीं है। आपको चाहिए आप डेवलप प्लेयर्स लेके आओ ताकि वो पाकिस्तान टीम के लिए रेडी हो। तो आई थिंक ये सिस्टम जो आया है, क्योंकि अभी इनके पास काम करने को बहुत कुछ है, जो पीछे से जो खराब होता आया है ना, हर चीज़ फौरन नहीं ठीक एक बिल्डिंग बन ही नहीं रही है कि उसमें कुछ अच्छा फर्नीचर डालें, रंग करें, कुछ भी करें, वो बन ही नहीं रही है यार। बिल्डिंग नहीं बन रही शायद आशमी साहब। ये बिल्डिंग बनने में रुकावट कौन है? नेशनल स्टेडियम कराची बन रहा है, कदाफी स्टेडियम लाहौर का कदाफी स्टेडियम बन रहा है, रावलपिंडी में नई कुर्सियां भी लग सकती हैं। कौन रुकावट है शायद आशमी साहब इसमें? और शायद साहब इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि सब माया है। हाँ। तो ये जब सिलसिला चल ही रहा है तो इरशाद आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप भी बड़ा ज़ौक़ रखते हैं। हाँ, सही कह रही है माया कह रही है, अपना जवेरिया के माया है। हाँ। और सिस्टम की खराबी है, जाहिर सिस्टम में चेंजेस इतने आते रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदलते रहते हैं, लेकिन जो अदर में ऑफिशियल्स हैं वो तकरीबन एक ही जैसे रहते हैं। अब अगर कोई बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर क्रिकेट को चलाएगी तो उसको जाहिर है प्रॉब्लम्स होंगे। यही जगह अगर सना मीर हो, यही जगह पे अगर जवेरिया हो, इन लोगों को जो पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं, जो इन मसाइल को जानते हैं, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। सना मीर को 3-4 दफ़ा ऑफर्स हुई, लेकिन सना को पता है कि सिस्टम ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, वो सब कुछ छोड़ के आएंगी, फिर पता चलेगा कि चेंज आ गया, उनको हटा दिया गया। तो लोग इसलिए भी खौफजदा होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब लेने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए, कि थोड़े दिन बाद अगर तब्दीली आ जाएगी तो वो सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा, और फिर वो जो अपनी सेट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आएंगी उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये एक बड़ा मेन प्रॉब्लम है। लेकिन जवेरिया ठीक कह रही है कि टैलेंट है, लेकिन हमें प्रॉपर्ली टैलेंट को उजागर करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, टैलेंट हंट लगाने पड़ेंगे। और अगर बीच में कोई 2-4 कामयाबी अच्छी मिल जाती, मुझे याद है वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जो 50 ओवर का हो रहा था, हमने इंडिया को इतना बुरी तरह पकड़ा था, 114 पे 6 आउट थे और वहां से वो मैच जीत गए इंडिया की टीम। तो हमें इतनी बड़ी विन्स भी नहीं मिली। विन जैसे एशियन गेम्स की थी उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए था, और बहुत सी जो विन्स थी उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए था। अभी तो थोड़ा पीछे लग रही है हमारी विमेंस टीम भी, अभी तक हमने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, और ये जो जूनियर अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें भी कोई खास नताइज की तवक्को नहीं है। तो बड़ा काम करना पड़ेगा इस फील्ड में। राजा साहब, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप समझते हैं? थोड़ा सा ज़रा इस बड़े मार्के पर भी नज़र डालें। आपको लगता है कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब पुरअमन इनेकाद की तरफ बढ़ना है पाकिस्तान ने? देखिए, इस हिसाब से, इस नुक्ता नज़र से, इस पस मंज़र से अगर हम देखें कि ये कितने 96 के बाद अब ये इवेंट हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, टीम पर अटैक हो गया, लड़के कैद हो गए और नाअहल नालायक गैर मुतल्लिका लोग क्रिकेट बोर्ड में टॉप पर आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने एशिया कप में एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है डेवलप की जिसमें ना कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को इख्तियार किया गया, ना उसमें इंटेग्रिटी थी, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा गया। कच्चे धागे से खिंची आएगी सरकार मेरी वाला बात था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता था कि पीसीबी के जो एहलकार हैं ये तरने वाला साबित होंगे, ये खिंचे चले आए। तो अभी आ सकते थे। अब देखिए, अब इस यहाँ पर आप क्या करें, अब देखें इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तो नहीं आ रहे। ये भी अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कुछ और चीज़ों का पता भी चल रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो कि ऊपर के लेवल के लोग हैं जिनके ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए या फॉरेन ऑफिस के जरिए वहाँ की अशरफिया से तल्लुकात हैं। अब वो ये बताते हैं और ये बताते हैं कि जनाब इंडिया वाज बाउंड टू कम टू पाकिस्तान। हम तो खैर मैं और आप सवेरा इसलिए हम मुतमईन थे कि चलें इनकाद तो हो रहा है ना, चले एक वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा के करके वाली बात है। अब इसमें कुफ्र तो टूट गया है, लेकिन अब हमें ये भी कचौके लगते हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान आ सकता था। जब हम वहाँ के करता धरते BCCI के हैं उनकी फ़र्स्ट हैंड बातें सुनते हैं कि जनाब ये कंसिडर हो रहा था कि इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगा। लेकिन अब हमने और आपने करना ये है कि जिस तरीके से बड़ा पॉजिटिव पाकिस्तान, इंडिया का जो मीडिया था वो तो झूठ बोलता रहा ना, और रोजाना। अच्छा राजा साहब, इंडिया का मीडिया बोलता है झूठ, सवेरा पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? 2024 में पाकिस्तान का जो पसंदीदा क्रिकेटर है वो रहा कौन है? ये सच लोगों की जुबानी सुन लेते हैं जी। पाकिस्तान का 2024 में पसंदीदा क्रिकेटर कौन था?
2024 में जो फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट में, मेरा तो बाबर आजम है। पाकिस्तानी टीम में तो अभी फ़िलहाल साइम अयूब चल रहा है अच्छा सा। साइम अयूब एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा उभरता हुआ नौजवान ऊपर है, इसको अब इसी तरह खिलाना चाहिए, ये नहीं कि इसको भी फ़खर जमान की तरह साइड भी कर देना चाहिए। मेरा प्लेयर फेवरेट इस टाइम तो चल रहा है शीन शाह अफरीदी, वसीम शाह, क्योंकि उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग भी। 2024 के अगर लिहाज से देखा जाए तो मेरा फेवरेट प्लेयर साइम अयूब रहा है। साइम अयूब सच ए नाइस गाय, नई डिकेड का एक अच्छा प्लेयर इंशाल्लाह वो साबित होगा। 2024 में मेरा तो फेवरेट प्लेयर साइम अयूब है। तो यही तो मज़ा है इस खेल का, व्हाट एंड्स वेल इज़ वेल, इस वजह से क्योंकि जहां हम शुरुआत देखते हैं और 2024 की शुरुआत देखते हैं तो शायद वर्ल्ड कप का जहां ख्याल आता है और वहां आप ये सोचें कि क्या साइम और आज़म चल जाते तो शायद हमारी टीम कुछ बेहतर कर पाती, वहां कभी भी कोई साइम अयूब ना कहता। मगर फिर एट द एंड ऑफ दिस ईयर जिस तरह साइम ने डेवलप किया ख़ुद को और साइम ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो सबकी ज़बान पे नाम जो है वो साइम अयूब का नाम है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शाहिद साहब मैं एक दफ़ा आपके तरफ वापस आना चाहूँगी। जिस तरह हमने 2024 देखा, 2024 की सारी ग्रेजुअल परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की देखी 2025 में, बिकॉज आपका एक बहुत वसी तजुर्बा है और आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, शुड वी एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन 2025? बिल्कुल करनी चाहिए। वाइट बॉल क्रिकेट में तो वनडे में तो बड़ी इंप्रूवमेंट आई है और मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 3 फेवरेट्स में से होगी और कोई भाई नहीं, अगर हम अच्छा खेलें, इंडिया को 23 फरवरी को हरा दें तो हम ट्रॉफी रिटेन भी कर सकते हैं।